हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। और आप सबसे जो रिक्वेस्ट है या फिर आप मान सकते हो कि एक सलाह एडवाइस है कि आप वीडियो जो उसको कंप्लीट देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है अपने पास, जो बीएससी फाइनल ईयर जो अपने पास सिलेबस चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उनके बारे में बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किनको बोलते हैं और उनमें जो है एरोमेटिसिटी जो है वो क्यों होती है, मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो क्यों होता है। उसके अलावा उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई थी और वो एरोमेटिक क्यों होते हैं उसका रीजन बताया था। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था कि उनकी जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाता है। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास में आए हैं तो वो हेट्रोसाइक्लिक का जो फर्स्ट पार्ट उसको आप देख ले, जिससे कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो अपन 5 मेंबर्ड रिंग की अपन ने रिंग डाली थी और 5 मेंबर्ड जो रिंग थी उनमें से सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो आज अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं पाइरोल। क्या ले रहे हैं? पाइरोल, ठीक है। जैसा कि अपन को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है ना ये वाली जो कंपाउंड है इसको अपन बोल रहे थे पाइरोल, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या बताया था आपको कि अगर मैथमेटिकली नंबरिंग दे अगर तो ये होगा 1, ये 2, ये 3, 4 और 5। उसके अलावा से बताया था कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा डैश और ये बीटा डैश, इस तरीके से आपको बताई थी। फिर उसके बाद में इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए बताया था कि इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो इसमें मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो कौन कौन से चार्ज आ सकते हैं, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इसमें डेवलप हो सकते थे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है आज कि जो पाइरोल होता है उसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, किसमें प्रेजेंट होता है ये। तो सबसे पहले पाइरोल एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, पहली चीज। दूसरा, ये जो है ना ये मेजर मतलब मेनली किसमें प्रेजेंट होता है, तो मेनली जो बोन्स होती है बोन ऑयल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोन ऑयल जो उसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट जो होता है वो होता है नेचुरल सब्सटेंसेज में ये कुछ एल्केलॉइड्स होते हैं, या क्लोरोफिल होता है, या फिर हिमेडीन होता है। इस तरीके से मतलब कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ये नेचुरल सब्सटेंसेज के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में जो पाइरोल है उसके लिए अपन ने ये भी देखा था कि पाइरोल का बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे बहुत ज्यादा था। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि फालतू पप्पू, बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया था कि फालतू है पप्पू, ठीक है। मतलब फ्यूरेन, फिर उसके बाद में थायोफीन और पाइरोल। तो पाइरोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है फॉर्मेशन की वजह से। यहाँ पर जो है अपन ने से कहा था कि जो पाइरोल है उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट था 5 मेंबर रिंग वालों में से, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक अपना होगा वो होगा कि पाइरोल जो है ना पाइरोल उसका सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो फ्रॉम एसिटिलीन, या फिर जिसको अपन बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन, ठीक है। ये सेम टू सेम मेथड है ना अपन बेंजीन फॉर्म करने में भी यूज करते हैं, बेंजीन के फॉर्मेशन में भी सेम टू सेम मेथड यूज करते हैं। बस डिफरेंस देखो क्या है, बेंजीन में जो NH3 है ना NH3, ये जो NH3 है इसकी जगह पे एक और जो है इथाइन मॉलिक्यूल लेते हैं। मतलब जैसे 1, 2 और एक और यहाँ पे ले लेते हैं 3। तो 3 लेते हैं तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन को अपन ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कार्बन इसमें 4 है, 4 ही कार्बन है इसमें, और एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसलिए अपन को 2 यूनिट से इसमें काम चल जाता है, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया, इधर वाला जो बॉन्ड है वो इधर आ गया, और नाइट्रोजन जो है वो इस तरफ से इसके साथ अपनी एक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा। ये जो H है वो H2 की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने की वजह से इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं विहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हो, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन या विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। किसका? जो एसिटिलीन और अमोनिया जो उसके मिक्सचर का। ये NH2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब NH3 है, NH3 आप देख लो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, रेड हॉट ट्यूब का मतलब हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लिया जाता है। और जो ट्यूब होती है ना ट्यूब, वो जनरली अपन किसकी लेते हैं? आयरन की। किसकी लेते हैं? आयरन की। इसका मतलब जो इथाइन गैस है और अमोनिया गैस है ना, उनको रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करवाते हैं। पास करवाने पर ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पाइरोल में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। सेकंड मेथड देखिए आप, फ्रॉम अमोनियम म्यूसिएट। अमोनियम म्यूसिएट जो है वो क्या होता है, तो अमोनियम म्यूसिएट जो है ना वो एक तरह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका अमोनियम सोल्ट होता है। जैसे यहाँ पर H और यहाँ पर H लगा दिया अगर,
तो ये हो जाएगा COOH, ये भी क्या हो जाएगा COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो अमोनियम सोल्ट है ना, अमोनियम सोल्ट, कौन से वाले, अमोनियम सोल्ट, वो होते हैं अमोनियम म्यूसेट। क्योंकि यहाँ पर देखो जो H थे उनकी जगह पे OH लगा रखा है, और यहाँ पर इसके H जो है उनकी जगह पे क्या लगा रखा है, NH4। उसके बाद में अपन इसको क्या करते हैं, ग्लिसरॉल की प्रदेश में हीट करते हैं। वैसे टेम्परेचर इसमें 200 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आप टेम्परेचर याद नहीं रहे तो आप यहाँ पे हीट का सिंबल बना सकते हो, आपका जो है आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ ग्लिसरॉल क्या होता है। तो ग्लिसरॉल होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में इसको जो है ना हीट कर रहे हैं अपन, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, वही 4 मेंबर्ड, तो 4 मेंबर तो कार्बन के हो गए, मतलब 4 तो कार्बन एटम्स आ गए और एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया इसके साथ। तो ये तो हो गया पायरोल। तो इसमें से एक नाइट्रोजन जो है वो अपने पास रिंग में यूज हो गया, दूसरा जो नाइट्रोजन वो बचा वो NH3 फॉर्म कर लिया, और ये जो ये जो है CO2, ये CO2, ये यहाँ पे 2 CO2 फॉर्म हो गए। और जो OH है यहाँ पर देखो, OH कितने हैं, 4 OH है, इसका मतलब 4 OH इसके अंदर ये वाले आ गए। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन NH3 में 8 हाइड्रोजन में से 3 यूज हुए हैं, ठीक है, और 1 यहाँ पे आ गया 4, तो 4H बचे और 4 ही OH, तो आंसर क्या आ गया 4H2O, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने अमोनियम म्यूसेट से बना दिया। फिर देखो एक लिखा हुआ है, अगली रिएक्शन है फ्रॉम सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड का मतलब क्या होता है, तो देखो COOH, CH2 और COOH, इसको जो है ना अपन बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने सक्सिनिक, जो पहले क्लासेस बता रखी है उनमें मेलोनिक ईस्टर से सक्सिनिक एसिड फॉर्मेशन भी बता रखा है, आप वीडियोस में देख सकते हैं, वहां पर सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला ये था। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ सक्सिनेमाइड, एमाइड का मतलब होता है NH2, मतलब अगर यहाँ पे क्या आ जाए NH2 आ जाए, NH2 क्या आ जाए NH2, तो ये हो जाएगा एक तरह से सक्सिनिमाइड। लेकिन ये लिखा हुआ है सक्सिनिमाइड, और सक्सिनिमाइड का मतलब हो गया कि इसमें जो है ना जो NH2 है ना वो किसकी फॉर्म में है, NH की फॉर्म में है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें से क्या हटा दिया, एक NH3 हटा दो, तो आंसर जो अपने पास ये आ जाएगा, एक NH3 हटा दो, इसमें से NH3 हटाने के बाद ये बच जाएगा। तो ये आपको तो ये डायरेक्ट ये ध्यान रखना है, ये तो मैंने बताया है कि किस तरीके से होता है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन जिंक के साथ, तो जिंक है ना वो यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है इनको क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा, किसकी फॉर्म में, ZnO की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में ये जो वैलेंसी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर CH 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 और CH, इस तरीके से पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सिनेमाइड से पायरोल इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो फ्रॉम फ्यूरेन। फ्यूरेन जो होता है वो होता है रिंग में यहाँ पर NH की जगह पे क्या आ जाए O, फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ Al2O3, जिसको बोलते हैं एल्यूमिना। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। और जहां पर भी आ जाता है ना, जहां पर भी एक ट्रिक याद रखनी है आपको, जहां पर भी ये आ जाए वहां पर H2O रिलीज होता है, मतलब जिस टाइप से कंसंट्रेटेड H2SO4, एनहाइड्रस ZnCl2 और Al2O3, ये सब के सब जो होते हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, निर्जली कारक। क्या होते हैं, ये निर्जली कारक होते हैं, मतलब जल हटाने के काम में आते हैं किसी रिएक्शन में अगर आ जाए तो ये। तो यहाँ पे इसने क्या हटा दिया, H2 हटा दिया, इसका मतलब H2 तो इसमें से हट गया, वो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा NH, तो ये आ गया NH। फिर अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पोल नोर सिंथेसिस। ये जो रिएक्शन है इससे बाकी जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तो अपन ने पायरोल फॉर्मेशन किया है अमोनिया से रिएक्शन करवा के, अगर इसकी जगह पे P4S7 ले लेते, P4S7, तो यहाँ पर आ जाता S, सल्फर आ जाता, इसकी जगह पे लेते P4O10। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर। अभी अपन ने इसकी रिएक्शन NH3 से करवाकर इसको जो डेरिवेटिव, मतलब जो पायरोल डेरिवेटिव है उसमें कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसी रिएक्शन से अपन थायोफीन भी फॉर्म कर सकते हैं, और इसी रिएक्शन से जो है वो अपन यहाँ पर जो फ्यूरेन है वो भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान रखिएगा, जब अपन फ्यूरेन और पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन आएगी उसके अंदर। तो यहाँ पर P4S7 कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा S, यहाँ पर कर दे P4O10 तो यहाँ पर आ जाएगा O। सिमिलर रिएक्शन रहेगी है, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, ये तो अपने पास कीटो, मतलब ये कीटोन ग्रुप है, डाई कीटोन हो गया एक तरह से, ये क्या हो गए डाई कीटोन की रिएक्शन किससे कराई, अमोनिया से, मतलब इसको हीट कर दिया एक तरह से। यहाँ पर अमोनिया के साथ अपन ने इसको हीट कर दिया, तो हीट करने पे क्या हुआ,
हीट करने पे NH3 जो है इससे रिएक्ट करा और यहाँ पर जो आंसर अपने पास क्या आ गया NH। और R एल्काइल ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये जो है वो यहाँ से रिमूव हो गए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो एक H2O तो ये फॉर्म हो गया और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये फॉर्म हो गए, तो 2 H2O जो है वो यहाँ से रिलीज हो गए। ठीक है, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म भी लिख रखी है यहाँ पर। इस मैकेनिज्म को समझो, आप देखो क्या करना है। सबसे पहले ये जो कंपाउंड है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O है ये। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। अमोनिया को इस तरीके से लिख सकते हैं H प्लस और NH2 माइनस। तो ये जो H प्लस है ना वो किस साथ हो जाएगा, माइनस है जहाँ पे, और ये यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर प्लस है। दोबारा देखिए, जो CO है उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होती है, कार्बन से ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए अपन ने ऐसे कर दिया, इधर से H प्लस और NH2 माइनस, ये H प्लस उठ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा OH। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया OH, और ये जो NH2 है वो इसके साथ लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे NH2। ठीक है, हाँ, फिर आगे सेकंड स्टेप में जाएंगे, तो ये जो OH है वो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको हटा देगा, किसके रूप में हट जाएगा, H2O के रूप में। H2O के रूप में हटा दे, यहाँ पर क्या बच गया CH, ये हो गया CH, यहाँ पे CH2, इधर वाले ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पर देखो फिर C और R, ये C और R, NH2 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, अब NH और H। अब क्या होगा, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऐसे इस तरफ देखेंगे तो वही सिमिलर ग्रुप है ये, तो देखो होगा क्या, ये जो H है H वो कहां पे लग जाएगा, O के साथ, और ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो देखो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लिया और इस H को अपन ने यहाँ पे भेज दिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे OH। अब फिर से क्या हटेगा, H2O। H2O हटने के बाद ये जो कंपाउंड है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, इसकी फॉर्म में यहाँ पर ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया अपने पास। अब मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जो मैकेनिज्म होती है ना, अपन ने जो मैकेनिज्म लिखी है वो सही लिखी है कि गलत लिखी है, उसको चेक कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप माननी पड़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड, और यहाँ से यहाँ तक फोर्थ। जो चीज कॉमन आ रही है उसको कैंसिल कर दो, और जो चीज है ना रिमेनिंग बच रही है उसको लिख दो। जैसे अगर इसको फर्स्ट रिएक्शन मानते हैं तो इसका प्रोडक्ट हुआ ये, इसको सेकंड रिएक्शन मानते हैं तो ये हुआ रिएक्टेंट, तो ये कैंसिल हो गया। मतलब अगली स्टेप में देखें अगर, तो ये सेकंड रिएक्शन है उसमें ये प्रोडक्ट हुआ, और ये थर्ड रिएक्शन है उसमें ये रिएक्टेंट हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। ऐसे इसको और इसको देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट है और यहाँ से यहाँ तक रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ये तीनों काम में नहीं आएंगे। तो देखो ये वाला बचा है, ये NH3 बचा है, ये वाला प्रोडक्ट बचा है, और दो H2O जो है ना वो ये है। तो इस तरीके से अपन जो मैकेनिज्म लिखते हैं ना उसका अपन खुद पता लगा सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आपको कॉपी चेक होने के बाद मार्किंग आएगी उसके बाद पता चलेगा कि मार्क्स जो कितने आए। यहाँ पर अपन खुद ही पता लगा सकते हैं कि अपने जो है ना जो मैकेनिज्म लिखी है वो सही लिखी है कि गलत लिखी है। क्रियाविधि का अपन खुद ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और रिएक्शन होती है जिसको भी अभी अपन देखते हैं यहाँ पर। जैसे देखो इसमें बाकी सब रिएक्शन में और इस रिएक्शन में डिफरेंस देखो। पहली चीज तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म मैंने इसलिए बताई है आपको। बाकी रिएक्शन में जो प्योर फ्यूरेन है ना, सॉरी प्योर पायरोल है वो फॉर्म हो रहा है, मतलब पायरोल में कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं लगा हुआ। जो पायरोल है उसमें कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं लगा हुआ, ये पायरोल है, ये एक तरह से सब्स्टिट्यूटेड पायरोल हुआ, मतलब जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, आर ग्रुप जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है उसको अपन जो है यहाँ पर, मतलब उसमें भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। उसमें जो है ना अपने पास जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो हो जाएगी नोर पायरोल सिंथेसिस। इसमें देखो आपको याद रखना पड़ेगा, एक कंपाउंड था अपने पास एसिटो एसिटिक ईस्टर, जिसका फॉर्मूला था COO C2H5 CH2 CO CH3 ये था। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं, बस डिफरेंस देखो क्या किया मैंने इसमें। डिफरेंस देखो क्या कर दिया,
CH3CO, ये भी CH3CO, COO C2H5, ये भी COO C2H5। इसको चलो मैं इधर लिख देता हूं जिससे आपको प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। ऐसे COO C2H5, ये भी COO C2H5। बस यहाँ पर CH और यहाँ पे CH2 है। बस इसमें ये जो H है ना, H, उसकी जगह पे क्या लगा दिया अपन ने, NH2 लगा दिया, NH2। इसका मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, मतलब ये तो एसिटिक ईस्टर है, ये तो एसिटिक ईस्टर है, लेकिन ये कौन सा हो गया, एमिनो और आ गया इसके अंदर। तो एमिनो एसिटिक ईस्टर हो गया, ये एमिनो एसिटिक ईस्टर, ये कंपाउंड इस तरीके से हो गया अपने पास। अब अगर अपन को कहा जाए कि इससे जो है ना, इससे ये पायरोल फॉर्म होगा या सब्स्टिट्यूटेड पायरोल फॉर्म होगा, तो इसका पता अपन कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लियर पता चल रहा है कि CH3 आ रहे हैं, इसके अंदर एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं। यहाँ पर तो चलो ये एल्काइल ग्रुप ईस्टर की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में, ईस्टर की फॉर्म में। तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो देखो क्या होगा, जो NH2 है वो तो किसकी फॉर्म में आ गया, NH की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है इस तरफ OOC और यहाँ पर आ जाएगा H5C2। ये वाला जो ग्रुप है वो लगा हुआ है यहाँ पर COO C2H5, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे। इधर जो है ना वो ये क्या है, CH3, और एक CH3 जो है वो यहाँ पर है। ये कंपाउंड जो है वो यहाँ पर फॉर्म होगा। इसको थोड़ा इजी और बना सकते हैं अपन, जैसे जो CH3 होता है, जो CH3 होता है उसको अपन लिख सकते हैं Me, मतलब मिथाइल, और C2H5 जो होता है ना उसको लिख सकते हैं Et, मतलब इथाइल। CH3 को लिख सकते हैं Me और C2H5 को लिख सकते हैं Et। ठीक है, तो जहां जहां पर C2H5 लिखा हुआ वहां पे Et लिख दो, और जहां पे CH3 लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दो, Me। जैसे यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, Me। यहाँ पर क्या लिख देंगे, COOET, इधर भी क्या लिख देंगे, ETOOC, और यहाँ पे लिख देंगे Me। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसमें भी एक तरह से सब्स्टिट्यूटेड बना है, और इसमें भी सब्स्टिट्यूटेड पायरोल जो है वो ही क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अपन को चीजें समझ में आनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हटने वाले प्रोडक्ट के लिए बोले कि हटा क्या होगा इधर, मतलब रिमूव कौन सी चीज हुई होगी, जैसे मैंने इसको लिख रखा उसी तरीके से आप याद रखोगे तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी इसको याद रखने में। ठीक है, कैसे कि देखो इसमें मैंने इसको इस तरीके से लिखा है CH3CO, इस तरीके से घुमा के, इसमें भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसी तरीके से घुमा के लिखोगे तो आपको सीधा पता लग जाएगा। देखो ये यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये जो CH3 है वो इधर है, और ये COO C2H5 यहाँ पर है। ये जो बीच में कार्बन है, ये वाले बीच में कार्बन, ये कार्बन यहाँ पर आ गए, और जो NH2 है ना उसका क्या बन गया, यहाँ पे NH बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने इस तरीके से इसको देख लिया है, आंसर इस तरीके से आ गया अपने पास। अब देखो जैसे कि मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पर हटा क्या होगा, मतलब रिमूवल किस चीज का हुआ होगा, तो देखो यहाँ पर इस जगह पर क्या है, जो संयोजकता थी वो पूरी हो रखी है कार्बन की, मतलब यहाँ पे ओनली C है, H नहीं है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर है ना किसी भी जगह पे H नहीं है, क्योंकि देखो 4 संयोजकता पूरी हो रखी है, 1 2 3 और 4, कंप्लीट 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है। इसका मतलब ये जो H है ना, H, उनमें से एक भी H यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 3H हो गए और एक H इवन हो गया क्योंकि NH है ये, तो 4H और 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें अगर रिमूवल लिखना हो आपको तो 2H2O जो है ना यहाँ से हटाए यहाँ पर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अपने पास जो हटने वाला प्रोडक्ट हुआ, मतलब जो रिमूव हो रहा है ना वो कौन सा हुआ, हटने वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, 2H2O। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर जो पायरोल है, पायरोल और सब्स्टिट्यूटेड पायरोल जो है उसके फॉर्मेशन के मेथड यहाँ पर देख लिए हैं। तो इसी तरीके से जो है पायरोल के सिंथेसिस के लिए मेनली जो मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रोसेस, एक तो ये वाला प्रोसेस है वो पॉइंट एग्जाम के या यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक जो मेथड अभी मैंने पोल नोट सिंथेसिस बताया था उसमें मैंने आपको ये भी कहा है कि उसी से उस रिएक्शन से थायोपीन भी बना सकते हैं और उसी रिएक्शन से फ्यूरेन भी बना सकते हैं। तो वो रिएक्शन क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम पे आए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।